हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, यशवी, नमस्ते। हम लोग बात कर रहे हैं वेंडर ऑफ स्वीट्स की। और वेंडर ऑफ स्वीट्स में मैंने फर्स्ट जो है आप लोगों को जो है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के बारे में उस दिन चर्चा कर दी थी। तो ये आपके सामने है जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया कि भाई एक तो ओपनिंग लाइन पे से क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो कंक्वेयर द टेस्ट एंड यू विल हैव कंक्वेयर द सेल्फ, ये लाइन के लिए पूछा जाता है कि ओपनिंग लाइन क्या है। तो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों के सामने ये वाली लाइन पूछी जाती है कि कंक्वेयर द टेस्ट एंड यू हैव कंक्वेयर्ड सेल्फ, ये किसने किसको कहा? तो जगन ने कहा था अपने कजिन को, जो कि वहां पे सामने था। फिर इसके बाद में आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर में से कोई अंडरलाइन बातें जो है, क्योंकि देख लीजिए जब पीछे की बात आई गई है तो दोबारा से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे आएगा कि भाई वो किस टाइम पे आता था, क्या जाता था, वो उससे रिलेटेड अगर बात करें, आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेशंस टू ओवरऑल द सिटी, वहां पे हो गई थी बात। चलिए एक लाइन बोलता है वो जगन, वो जो गांधीवादी जो जीवन जी रहा है उसमें बोलता है ये। यहां पे देखिएगा इस जगह, एक मिनट, यहां पे है जब भाई वो वहां से जब मुंह खाना वाना कुछ वो जो मिठाई विठाई चक करके जब वापस आता है, तो उस टाइम पे फिर उसके बाद में वो कहता है कि भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, इस थोड़ा बहुत यहां है मिठाइयों के लिए पूछता है। मैंने आपको कहा था कि वो ही सेम रेसिपी यूज करता है, ये करता है वो करता है। देखो मेरी बात सुनो, आप ना ऐसे मेरे भरोसे बैठोगे ना तो काम चलेगा नहीं। मैं आपको सच बात बताऊं, आप लोग बहुत ही अजीब लोग लगे मुझे इस मामले में, जो मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि सर मैं टेक्स्ट पढ़ा दूं पूरा का पूरा। टेक्स्ट पॉसिबल नहीं है बेटा पढ़ाना। अगर इसको पढ़ाने लगे तो अपने 15 दिन तक तो यही पढ़ता रहेंगे, लाइन चलती रहेगी। आप में से कुछ बच्चों ने कहा सर टेक्स्ट पढ़ा दो, ऐसे नहीं होता यार। कंपटीशन की क्लासेस है, यहाँ पर हम लोग जो है केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करते हैं। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करना और ये सब चीजें है ना, तो हम केवल एक्सप्लेन करते हैं। आज मैं जो चीजें, जैसे मैंने पिछले 2 चैप्टर एक्सप्लेन करे, अच्छा और सच्चा ईमानदार बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, इन 2 चैप्टर को निकाल करके और पूरे के पूरे रीडिंग कर लेगा, और उसके माइंड में सारी इमेज क्लियर हो जाएगी कि यार सर जो है वो क्या चीज है जो बताना चाह रहे हैं। आप या तो आगे आगे पढ़ लो और फिर मेरे बताने के बाद पढ़ लो, तो कहना ही क्या 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आप क्या करना चाहते हो कि सब कुछ मेरे से हलवा लेना चाहते हो, तो वो संभव नहीं है। देखो कंपटीशन की क्लासेस है, थोड़ा बहुत सोचो समझो इस चीजों को कि यहां पे मैं जूम कर दो स्क्रीन, ये तो सब चीजें ठीक है, ये तो जूम करने में क्या, ये लो कर दिया जूम, ये जूम और जाम से कुछ नहीं होगा। मेन बात यह है कि ये टेक्स्ट ऐसे पढ़ाए नहीं जाते, केवल एक्सप्लेन किए जाते हैं कि ये पॉइंट हैं इसमें, जिनको देख करके बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आप लोग जो है इनको देखते चलो। अब आपसे आप अंडरलाइन चीजों को पूछे तो वो तो कैसे पार पड़ेगी। अब यहां पे मुझे शब्द मिलाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे टेक्स्ट से अलग जा रही है इसकी पीडीएफ। कैसे दिखाऊं मैं आपको? कंक्वेयर द टेस्ट एंड यू विल हैव कंक्वेयर्ड सेल्फ, यहां पे आप लोगों का ठीक है। यहां पे देखो उसने कहा था कि भाई मैं कोई योगी बनने का मूड नहीं है मेरा, जो तू ठीक है, मेरे को इससे ऐसी फिलोसफी नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर उसने कहा था कि डू यू नो व्हाट आई हैव ईट दीज डेज, तो वो कहता है आई हैव गिवन अप सॉल्ट सिंस मॉर्निंग। तो यहां पे देख लीजिएगा कि वो जगन मतलब बिल्कुल ऐसा होता जा रहा है धीरे धीरे अलग ही टाइप का आदमी कि भाई मैं तो नमक भी छोड़ चुका हूं। ये किसने कहा था? तो नमक छोड़ने के लिए जगन ने कहा, ठीक है ना। इसके बाद में मैं केवल नेचुरल साल्ट ईट करता हूं, ये चीज भी उसने बोली कि केवल मैं नेचुरल साल्ट को खाता हूं, ठीक है। फिर वो कहता है कि नेचुरल साल्ट क्या है भाई, तो ये तो बता कि नेचुरल साल्ट क्या होता है। तो उसने बताया कि जो कि ये कहता है द साल्ट दैट ड्राइज अप वंस बेक व्हेन वन हैज रन ए माइल इन द सन। भाई एक आदमी, नेचुरल साल्ट का मतलब होता है कि एक आदमी जो है 1 मील तक अगर दौड़ करके और अपने कंधे पे अगर उस नमक को लेके भागे, ये कहता है ना दैट सॉल्ट दैट ड्राइज अप ऑन वंस बैक, एक आदमी की पीठ पे सूखता हो जब एक आदमी उसको 1 मील तक सूरज की धूप में लेकर के भागे, तो ऐसे कोई नेचुरल सॉल्ट बनता है। इस बात पर जो है जगन मेड अ राइट फेस एट द कोर्स रेफरेंस ही हैड द आउटलुक ऑन द डिसएम्बोडीड सोल, ठीक है। यहां पे नमक वाली बात हो गई है। फिर इसके बाद में आगे देखो, आगे यहां पर आगे आएगा नेक्स्ट, उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे आप लोग जो है ना ये तो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है मुझे, कुछ नहीं इनटू। अच्छा आगे देखो, फिर इसके बाद वो क्या पहनता है, यहां पे ये चीज है कि भाई वो कैसा पहनता है कपड़े वगैरह। तो उसने लिखा कि ही वोर लूज जिब्बा ओवर धोती, वो लूज जिब्बा पहनता है धोती के ऊपर।
बोथ मेड ऑफ मटेरियल स्पन विथ हिज ओन हैंड, वो अपने खुद के हाथ से ही स्पन करके उनको रखता है, ठीक है ना, इम्पोर्ट, ठीक है। तो चित्रा कह रहे हैं सर आपने पढ़ाया वो तो पढ़ लिया बुक से, तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छा वाला फील नहीं हुआ क्या कि यार एक एक चीज बंदे ने एक्सप्लेन करी, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करा। पर ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको जैसे, अब इसमें क्या है, फिर मुझे दोबारा पूरा वही आज का चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा और वहां पे पहुंचेंगे जहां पे कल नहीं पहुंचे, ठीक है। ही दस अर्नड, अच्छा वो ये भी कहता है कि भाई जो पैसा उसके पास बचता है उसके बाद में उसको वो जो है ले जा करके और उसको उनको दे देता है, ठीक है। किनको, जो मतलब वो पैसा जो बचता है फालतू का वो नहीं रखता है अपने पास में। फिर उसके बाद में वो गांधी जी का फॉलोवर है, यहां पे आपको पहली बार दिखने को जिक्र करने को मिलेगा कि भाई गांधी जी का फॉलोवर है। उसने कहा ना कि वो लिखता है कि अ फॉलोवर ऑफ गांधी, वो गांधी जी का फॉलोवर है और वो जो है ऐसी टाइप के जो इस टाइप का जीव, मतलब वो जो ऐसा कोई जानवर हो जो खुद मरा हो उसको जो है अपने हाथों से उस चमड़े को टैनिंग करके और फिर उसको लेकर के आता है, अपने वरांदा में बैठ जाता है, उसको लेकर के टैनिंग करता है और फिर इसके बाद में, ठीक है ना, ये चीज है। सरिता हो गया, आपके अनुसार पढ़ाओ, बुक हम 15 के बाद मंगवा लेंगे। मैं पता है सच बोलने में मुझे क्या कतई हेजिटेशन नहीं होता। सरिता हो गया, द स्क्रीन दैट यू आर सीइंग ऑन योर मोबाइल is being shown directly through your PDF that you have sent me. You know what? क्या कहा मैंने? आप कह रहे हैं कि सर हम 15 के बाद टेक्स्ट मंगवा लेंगे। मैं कह रहा हूं बेटा ये जो टेक्स्ट तुम लोगों ने भेजा है ना, सरिता हो गया, आपने ही मुझे एक PDF भेजी हुई है कि सर ये PDF है जिसके थ्रू आप पढ़ा सकते हो क्लास में, वही PDF में दिखा रहा हूं। टेक्स्ट का मतलब PDF जो किताब है वो भी टेक्स्ट ही है। सर मैंने मेन लाइन पढ़ा दो काफी रहेगी, 5,000 का कोर्स देने वाले भी इतना नहीं पढ़ाते कभी। मैं 5,000 के कोर्स की बात नहीं बेटा, जिस टाइम आपने कोर्स परचेज कर लिया उस टाइम आप हमारे हो गए, उसके बाद में आपको ये तनाव नहीं लेना कि कम पढ़ाएंगे ज्यादा पढ़ाएंगे। कोर्स पैसे जो तय किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को फंसने मत दो इधर उधर, और आप दिखाओ बच्चों को कि इधर भेजो भाई, तू क्या कहां फंस रहा है, बस और कुछ नहीं। 2-2 हजार रुपए में मैं अब कोर्स बेच रहा हूं अभी, वो भी इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास में स्टूडेंट्स रहें तो धीरे धीरे उनकी रेंज बढ़े, क्योंकि कम पैसा देने में दिक्कत नहीं होगी, हर बच्चा अमीर नहीं होता, और अमीर भी हो तो क्या उड़ाने के लिए थोड़े ना है। इसलिए आप लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा चलते रहो। मैं आपको कल वाली बातों पे से मैंने कल बता ही दिया कि अल्बर्ट मिशन पे वो एक मोची बैठता है, उसके पास में ये सारे के सारे जो है बनवा लेता है, और इसके बाद में जो है उसकी पत्नी ने जब मना कर दिया था कि भाई ये टैनिंग वैनिंग बंद कर दे, तो इसके क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस थी, तो तब के बाद में जो है उसने ये काम बंद कर दी थी, चमड़े के जूते उते बनाने के इनके, ठीक है ना, खुद ने अपने हिसाब से। और फिर इसके बाद में पूरा घर में जो है चारों तरफ बदबू हो जाती थी, इस वजह से लेदर के ब्लास्ट की मतलब पूरी बदबू ही बदबू हो जाती थी। उसकी पत्नी ने बिल्कुल मना कर दिया था इस बात के लिए कि भाई तुझे जो है ये चीज नहीं करनी है, ठीक है ना, इसको भगा दो, ये थ्रो अवे द लेदर, भगा दो, इन डिफरेंस टू व्हाट वाज। तो मैंने और फिर इसके बाद में वो एक और बात कहता है, ये फिर जगन भाई साहब की पंचायती देख लो। जगन जी क्या कह रहे हैं, आई हैव डिसकंटिन्यूड शुगर, यू नो, आई हैव फाउंड आउट 20 हनी, आई हैव फाइंड 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन हॉट वाटर, क्वाइट एडिकेट, इट इज नेचुरल वे ऑफ टेकिंग द शुगर वी नीड, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आर्ट ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है बोले। अरे ये कौन सी आर्ट ऑफ लिविंग है भाई, आप कह रहे हो कि मैं केवल 20 बूंद जो है शहद की लेता हूं, तो कजिन देखिएगा वो कहता है मैंने चावल भी छोड़ दिए, क्या क्या छोड़ दिए उसने सब बता रहा है वो, आई हैव गिवन अप राइस टू, मैं तो चावल भी छोड़ चुका, मैं तो जरा से कोई उस पे पीसे हुए जो है पत्थर से पीसे हुए वो खाता हूं। तो वो कहता है एंड येट सेड द कजिन आई कैनॉट अंडरस्टैंड, अरे मेरे तो समझ नहीं आती भाई तू चाहता क्या है। देखिएगा ये कहता है कजिन्स बोल्डनेस, देखिए कजिन्स बोल्डनेस, देखिएगा आप यहां पे क्या कहता है बंदा वो,
कि मेरे ये समझ नहीं आता व्हाई यू गो ऑन वर्किंग एंड अर्निंग टेकिंग लाइक दिस ट्रबल, फिर इतना बावला होके कमाने की जरूरत क्यों है, क्यों कमा रहा है, क्यों परेशान हो रहा है तू। डिस्प्लेड ऑन ट्रेज एट द विंडोज। अच्छा, फिर उसके बाद में वो ट्रे वगैरह जो है उनकी आवाज आती रहती है, तो वो सुनता रहता है कि कहीं हलवाइयों ने काम करना तो बंद नहीं कर दिया, कहीं मिठाई तो खाने नहीं लगे, क्या पता क्या कर रहे हैं ऐसे, इस टाइप का। फिर इसके बाद में और वो कहता है कि तुम ये चाहते हो, वो क्या कहता है देखना इधर, क्या बोला उसने, शुड एक्सपेक्ट अदर्स टू ईट स्वीट्स एंड कीप हिम फ्लोरिशिंग, कि तुम क्या उम्मीद करते हो कि मतलब तुम मिठाई खाओ, मतलब सॉरी तुम तो शहद खा के अपना मतलब अपने आप को हेल्दी रखो और लोग तुम्हारे यहां से मिठाइयां खाएं और उनके पैसों से तुम फ्लोरिश हो, ये उम्मीद करते हो। ये पहली बार देखने को मिलेगा कि कजिन इस टाइप का नहीं है कि वो पर्टिकुलरली किसी एक आदमी का फेवर करे, उसको जिधर लगता है मौका वो बोल देता है, अगर उसको लगता है गलत है जगन तो जगन को बोल देगा। देखना बहुत शानदार। अब आज तो वहां पे मैं पढ़ाता ना जहां पे आप लोगों को चैप्टर था तीसरा चौथा, तो वहां तो और ही मजे आते हैं आपको, ठीक है। खैर देखिएगा, एट दिस मोमेंट जगन ऑलमोस्ट फैंसीड हिमसेल्फ टू, अच्छा वो क्या फिर ज्यादा जब उसकी बात कटने लगती है ना तो वो कुछ बोलता भी नहीं है। देख लीजिएगा इसमें कितने लोग हैं वहां मिठाई की दुकान पे, ये चीज देख लीजिएगा। ये कहता है कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कुक्स इन द किचन एंड द फ्रंट स्टॉल बॉय, ये रहे आपके 5 लोग, एक्सेप्टिंग देयर ट्राइब्यूट्स, देयर थ्रोन वाज अ फ्लोट बॉटम वुडन चेयर कवर्ड विथ अ थिन कुशन। यहां पे देख लीजिएगा ये कितने कौन कौन लोग हैं उसके वहां पे दुकान पे, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में ये भी लिखा है कि चेयर उसके पास में पुरानी थी, ये था वो था। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब उनके घर पे आया था तो उस टाइम पे जो है उसको बैठने में दिक्कत हुई तो उन्होंने चेयर खरीद ली थी उसके पिताजी ने, और ये सब बातें आप लोगों को देखने को मिली। फिर इसके बाद में आगे देखो, ये एक जो है लक्ष्मी की दीवार, मतलब लक्ष्मी गोडेश लक्ष्मी का तो मैंने पहले पेज पे ही है वो तो, कि गोडेश लक्ष्मी की पिक्चर जो है उसके घर में टंगी हुई है, ठीक है ना, ग्लास्ड फ्रेम पिक्चर है, ठीक है। गोड एंड हंगर नहीं, ये तो बाद की बात है, उसके घर पे थी, फिर बाद में उससे बच्चे खेलने लग जाते थे मतलब उस पिक्चर से। और इसके बाद में यहां से आगे देखेंगे हम लोग, वो ऐसा आदमी था कि किचन में क्या चल रहा है, पूजा पाठ के साथ में सब कुछ देखता रहता है, क्या क्या चीजें आवाज आ रही है ये वो, इसके बीच में जो है छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता रहता है। भगवत गीता को वो पढ़ता है, ये बात आप लोगों को इसमें देखनी है कि भाई कौन सी बुक है जिसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात कही गई है, कि भगवत गीता को फॉलो करता है। बीच बीच में कब आवाज नहीं आती है तो पूछता है क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो द हेड कुक का नाम क्या है, शिवराम। शिवराम जवाब देता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद में वो अपनी जो है प्रार्थना दोबारा शुरू कर देता है। इसके बाद में एक और है, ही शाउट का कैप्टन। ये कैप्टन कौन है ये भी आपको याद रहे, कैप्टन उसके यहाँ पे जो है गार्ड है जिसकी बात की गई है, जो येलो स्कर्ट की लड़की है, इसको कह देना ये क्या चाहती है, भगा दे इसको यहाँ से, रोज रोज का काम नहीं, यहाँ पे आके रोज खड़ी हो जाती है। साथ ही साथ कहता है कि यहाँ पे एक्सेप्ट फ्राइडेज भिखारी नहीं आनी चाहिए, शुक्रवार के दिन जरूर कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं फालतू लोग नहीं आने चाहिए, इस तरीके की बात। आपने तो 6 बताए थे, अब कहाँ गया, अरे तो 6 ही हो गए ना दीदी, एक कैप्टन भी तो है। वो कहे कि कितने लोग काम करते थे, कुक कितने थे, कितने दुकान में काम करते थे, तो 5 लोग लिखने हैं आपको, और टोटल कितने वर्कर थे तो फिर उसमें आ जाएगा, कैप्टन भी था एक वहां पे, ध्यान रहे, ठीक है ना। हियर ऑन फ्राइडेज दिस इज नॉट चैरिटी होम, वैसे एग्जाम में 5 ही आंसर माने गए इसके, ठीक है ना। द सराउंडिंग वर, अच्छा तो इसके बाद में देख लीजिएगा कि उसके दिन जब खत्म हो जाता तो फ्रंट स्टॉल बॉय सारे सामान लेकर के आ जाता, वो पैसा जो है उसको एक जग में रखता था और उसके साथ में जो है 6 बजे तक का पैसा अलग रखता और उसके बाद में उसको टैक्स में जो है टैक्स बिना टैक्स वाला पैसा रखता था, और सारे के सारे बर्तन वापस जो इकट्ठे करके और शाम को जब वापस आते तो फिर इसके बाद में पूछता वो कि भाई लेफ्ट ओवर कितना बचा है, कितना माल बच गया, ठीक है ना। फिर वो पूछता वही कि भाई कितना बचा है, बोले बहुत ज्यादा नहीं बचा, तो अच्छा 2 मैसूर पाक की ट्रे बची है, इस तरीके से थोड़ा बहुत जलेबी वलेबी बची है, तो वो कहता है इतनी ज्यादा कल जलेबी नहीं बननी चाहिए। फ्रंट स्टॉल बॉय जो है जो भी लेफ्ट ओवर बचता उसको साफ कर देता, और इसके बाद में जो है जगन विंडो बंद करके मतलब सारी सामान खिड़की विड़की सब बंद करके उसको बोलता है कि कल कोई जलेबी नहीं बनेगी, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, जलेबी ज्यादा नहीं बननी चाहिए। और इसके बाद में जो है लेफ्ट ओवर को लेकर के भी बात करता रहता। अब
A babbled of argument followed. जगन asked what do we the leftover. अच्छा वही पूछता कि भाई हम लेफ्ट ओवर का क्या करेंगे, और वो कहता कि हम नई मिठाई बना देंगे। तो वो भी कहता कोई बात नहीं, आखिरकार सारी मिठाइयों का बचा हुआ हिस्सा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, जो भी बचा है सब शुगर से, इनसे ही तो बना हुआ है, फ्लावर शुगर फ्लेवर चीनी से तो बना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाने देना, कोई खास बात नहीं है। फिर इसके बाद में वो जो है वो किताब जो है अपनी उसको कागज में लपेट करके उसमें रखता, और उसके बाद में जो है जगन दुकान को ताला वाला बंद करवा करके और फिर वहां से निकलता। निकलने से मतलब सारे लोग जो है निकलते एक साथ में। और यहां पे ये भी दिखाया गया है, देख लीजिएगा, वही है 6 बजे से बाद का वाला, वो आ तो गया, फाइनल लॉक लगवा करके उसका ताला लगवा देता, और उसके बाद में जो है वो वहां से चला जाता, और वो है लास्ट में सैल्यूट मारता उसको, कौन, आपका कजिन। ये चैप्टर 2 आ गया। कजिन क्या मतलब, वो आ गया है आपका जो उसका दोस्त है, दोस्त से मतलब वो कैप्टन है, कैप्टन ताले के झटका देके कहता है कि सब मजबूत ताला बना है। यहां तक का तो हो गया है। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब ये मुझे रीजन नहीं पता, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं कि भाई शुक्रवार को ही क्यों, कहीं भी नहीं दिया सुचित्रा, अदरवाइज मैं बता देता। इसमें ऐसी कोई जिक्र नहीं किया गया कि भाई शुक्रवार को क्यों, क्योंकि हो सकता है कि शुक्रवार को वो थोड़ा बहुत दान पुण्य करता हो, क्या पता, इसलिए उसको लगता हो कि भिखारी को शुक्रवार को तो दे दो, अदरवाइज नहीं। फिर इसके बाद में आपको पता है वो गली से निकल रहा है, तो गली में जो है वहां पे एक पिछले होम एट लिटिल पास्ट 7:30, वो घर 7:30 बजे जब वहां से निकल रहा है, तो वहां पे रोड पे ब्लू लाइट जल रही है। और ब्लू लाइट किस में जल रही है, तो ये देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को कल जिक्र किया था कि कृष्णा डिस्पेंसरी जो है उसमें आपको लाइट जली हुई दिखी। मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर कृष्णा है, और ये डॉक्टर कृष्णा रहे कृष्णा डिस्पेंसरी के अंदर, और साथ ही साथ वो जो है वहां पे कुत्ते उत्ते सो रहे हैं। और ये म्यूनिसिपल पार्टी 1947 में बनी है, जिस जगह की बात कर रहे हैं। वहीं पे एक ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस भी है, ध्यान रहे, ट्रूथ प्रिंटिंग जो है उसका मालिक जो है वो कौन है, नटराज है। और उस नटराज की खास बात यह है कि उसने किताब को पिछले 4 साल से किताब नहीं छापी है, और किताब का जो है वो था नेचर क्योर नेचुरल डाइट, ये उसकी किताब थी, नेचर क्योर नेचुरल डाइट, यहां तक की किताब थी, लेकिन उसको जो है वो छाप नहीं रहा है, और उसको भी पता है कि ये किताब छपेगी भी नहीं। 4 साल से ऐसे कैसे ही माहौल उसके घर में चल रहा है। वहां पे उसका बच्चा रास्ते में उसको दिखाई देता है जब वो घर पे जाता है। तो यहां तक की हो चुकी है 15। फिर इसके बाद में देखिएगा 16 पे बात करेंगे, पेज नंबर 16 पे। तो ट्रेप धीरे 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 जब वो घर की तरफ आगे निकलता है, तो उसको एक भिखारी दिखाई देता है। उस भिखारी को देख करके वो जो है कबीर लेन, देखो लिखा है ना, बी कास्ट आउट ऑफ द कबीर लेन, इन द कबीर लेन, ठीक है, कबीर लेन वहां उसका घर है। he would collect them, sucker them with his hands and fill his belly with any vegetables। तो वो एक भिखारी है जो वहां पे खाना पीना खाता है, और मतलब वो तो उसको देख करके बहुत सारी बातें सोचता रहता है। वो कहता है कि ये खानाबदोश जो वेग्रेंट्स यानी होते हैं, खानाबदोश लोग जो होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि अगर इसी तरीके का रहा तो ये प्लेट बनाने वाले लोगों का क्या होगा। देखो ना, ये कहता है ना, हाउ मेनी वर एंगेज्ड इन गैदरिंग द ड्राई लीव्स एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मेम्पी। तो मेम्पी के जंगलों से वो लेकर के आते हैं, ये मेम्पी के जंगलों में ही चला जाएगा, ध्यान रखना, इस मेम्पी के जंगलों में ही चला जाएगा वो, ठीक है। तो लास्ट में इसी मेम्पी, बोले यहां से जंगलों से लेकर के आते हैं और पत्तल बनती है, तो इसलिए मैं इनको, अगर मेरी तरह मैं ये जो सोच रहा हूं वो सही नहीं है, खुद का खुद ही डिसीजन लेता रहता है। देश के बारे में इतनी दुनिया भर की चर्चा है, देश दीन दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचेगा वो। फिर इसके बाद में आगे देखो वो नेक्स्ट क्या लिखा है, ये कल की बातें इसलिए शॉर्ट में ही बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। जगन कमेंटेड विद हिज हिमसेल्फ द टाइम ही रीच्ड स्टेशन लावली। वो लावली स्टेशन पे जब स्टेच्यू ऑफ लावली से होकर के अपने घर की तरफ देखता है, तो वहां पे उसको बेटा दिखाई देता है। उस बेटे को देख करके वो सोचता है कि भाई उसको बहुत थ्रिल फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि उसका बेटा नेपोलिक एटीट्यूड में खड़ा है, नेपोलियनिक एटीट्यूड में खड़ा है। तो जगन जो है वहां से चला जाता है, और जब घर पहुंचता है तो घर पे देखता है कि उसका बेटा जो है वहां पर घर पे पहुंच जाता है वो। उसकी हाइट वेट को देख करके उसको बहुत ही गर्व होता है अपने बच्चे की हाइट वेट पे। फिर इसके बाद में देखिएगा, हाँ, फिर यहाँ पे गॉड हैज इन स्टोर फॉर हिम, इसके आगे देखो, इसमें कहीं ऐसा कुछ हो तो
घर पहुंच गया और उसके बाद में आगे देखो ऐसा कुछ होगा तो उसको देखो, ये लिखा हुआ ना, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि उसको सेकंड क्लास बेज मिला था बहुत साल पहले, जब वो स्काउट बॉय था। ये याद रखना, ये वाली लाइन भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है कि भाई जगन का स्काउट से संबंध था, याद रखना, वो बचपन में स्काउट का एक लड़का था, ठीक है ना, और उसको जो है सेकंड क्लास बेज मिला हुआ था। इसके बाद में जो है आप लोग देखोगे तो फिर इसके बाद में वो जो है तारे सितारों के बारे में ज्यादा समझता तो नहीं था, लेकिन कर लेता था थोड़ी बहुत बातें ज्योतिष की। और इसके अलावा जो है वो इसके बाद देखो इसमें ऐसी कुछ बात होगी तो ये कल बता दिए मैंने वैसे, इसलिए मैं तो क्या है कि आपको एक पीडीएफ से पढ़ाने की बहुत चर्चा हुई थी कल, बहुत मैसेज आए थे मेरे पास कम से कम 5 लोगों के, सर पीडीएफ से ही पढ़ा दो, पढ़ा दिया पीडीएफ से मैंने। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा, ठीक है, ऐसा लगता है उसको। आगे देखिएगा, फ्लो ही नहीं बन रहा मेरा तो, सही बात बताऊं तो इसमें, क्योंकि इसके चक्कर में उतना जो फीलिंग जो लेता हूं ना मैं पढ़ाने की वो ले ही नहीं पा रहा। खैर चलिए, उसके घर के सामने एक बड़ा सा कोकोनट का ट्री था जिसकी छाया से ही बाथरूम का काम चल गया। बाथरूम बनाने को लेकर के वो पूछता भी है कि आखिरकार जो है बाथरूम की इंपॉर्टेंट क्या है, कोई कोई बाथरूम में ही थोड़ी ना आदमी रहता है। फिर इसके बाद में जो है वो आगे देखो, ये कहता ना, he found some money, he put up the walls of the bathroom, बाथरूम की दीवारें तो बना दी, वो ऐसे ही थी, ज्यादा कुछ खास नहीं। उसके बाद में पेड़ की ही छाया से काम चल रहा था, ठीक है ना। लॉयर, अपील, ऐसे शब्दों को बचपन में जब सुनता तो उसके समझ नहीं पड़ते थे कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो ठीक है उनको दिमाग लगा लेता था। और इसके बाद में नेक्स्ट देखो, बचपन में वो बताता है कि हम कैसे ऐसे मिट्टी के साथ में खेलते थे, कोई पहाड़ वगैरह ये वो बनाते रहते थे इस टाइप की चीजों के साथ में। जब वो दूसरे दिन जब दुकान से आया तो बेड पे उठता है, तो वही है कि उठने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि वही नीम की दातुन तोड़ता है मार्गोसा ट्री से, और उसके साथ में उनको जो है ट्विग ट्विग यानी उसको टूथब्रश की तरह बना करके वो कहता है कि भाई जो ब्रश होते हैं ना उसमें सुअर के होते हैं, सुअर के जो सुअर के जो वो होता है ना पूंछ, कि भाई सुअर की पूंछ को चबाने जैसा कुछ है, मैं क्यों कर सकता हूँ। इट वॉज हिज फादर्स ओपिनियन। हाँ, लेकिन उसने भी कोई विशेष काम नहीं किया उस पर, उसने केवल मडवोल बनवा करके और उसको छोड़ दिया, उसके अंदर भी इतना कोई खास नहीं है। उसके पिताजी तो ये कहा करते थे कि भाई बाथरूम की इंपॉर्टेंस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जगन ने भी उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करे हुए, संतोष, ठीक है ना। जगन ने भी क्या है, मड वॉल बनवा दी है, ठीक है, लेकिन कवर्ड तो कौन सा, टीन लगवा दी है उसने, उसने कुछ नहीं ऐसा विशेष तो उसने भी नहीं करा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू, यहां तक हो गया आपका। अब ये देख लीजिएगा, ऐसा कुछ इसमें कोई विशेष बातें आई नहीं, और वो अपने दादाजी जो है ऐसे ही उनके जबड़े में से एक भी दांत नहीं हिला, और उतनी इतनी एज तक जो है वो 90 की एज में दादाजी की डेथ हुई, तो वो इसलिए क्योंकि वो नीम से दातुन करते थे, और इस तरीके से वो जो है नीम में उसका खूब सारा विश्वास भी है। नीम को वो अमृत कहता है जो आप लोगों को बता दिया, और साथ ही साथ संजीवनी भी कहता है उसको, कहता है कि इसने संजीवनी की तरह जो है इसको जो है घी के साथ में जब खाया जाता है तो इससे जो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, इस टाइप की बात वो करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में वो छोटे छोटे, वही मैंने बता दिया है कि वो जो छोटे छोटे फूल वगैरह जो आते हैं चैत्र महीने में, उनको तोड़ करके और उनके साथ में उन फूलों को घी में बना करके उसकी दादी वगैरह उसको दिया करती थी, तो उसके दिमाग में ये बात थी। लेकिन उसके बाद लास्ट में वही है कि योर हेडेक हैज मेड यू क्रेजी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को जो है टेबलेट नहीं देने देता है, ठीक है ना, अपनी पत्नी को जो है टेबलेट नहीं लेने देता है, तो इस बात से भी जो है उसकी पत्नी बड़ी दुखी होती है, उसको कहती है कि भाई तुम मुझे छोड़ दो अकेला, लीव मी अलोन,
सी हैड सेड इन रिप्लाई, उसने कहा जगन वॉन्टेड टू आस्क वाई आर यू डिसगस्टेड विथ मी, तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो बोले ऐसा है, तुम चले जाओ, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, क्योंकि मेरे सिर दर्द तुम्हारे गोली से ज्यादा मेरे सिर दर्द तुम्हारी बातों से हो रहा है। ऐसा करके वो चला जाता है। ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा यहां पे उसके बाद में लास्ट में है कुछ जो है उसका बच्चा जो है अंदर कमरे में बैठा हुआ होता है, तो उसकी पत्नी उसके उसके बेटे को भी कहता है कि भाई एस्प्रिन नहीं लेना क्योंकि ये पॉइजन है। वो कहता है कि यह पॉइजन है और मैं तुम्हें दूसरे कोई आई विल गेट यू बेटर थिंग्स टू ईट, मैं तुम्हें कोई बेहतर चीज लाके दे दूंगा, लेकिन इसको फॉरगेट इट, यू अंडरस्टैंड, भूल जाओ इसको, समझ गए तुम, ये कोई चीज नहीं है, एस्प्रिन वगैरह जो है वो नहीं लेनी है। जगन का क्या सब्जेक्ट था? जगन का था हिस्ट्री, लेकिन उसका भाई कहता है उसको कि तुमने हिस्ट्री क्यों बोला, तुमने मैथमेटिक्स क्यों नहीं बोला? ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया क्या? यहां से चैप्टर 3 से पढ़ाने दो मेरे को तुम लोग। ये रहा आपका चैप्टर 3। सब्जेक्ट क्या था मेरे को पढ़ाने दो यार तुम लोग, फिर मैं मेरे हिसाब से क्या जितनी बातें मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जब आप ये बुक आपके पास होगी, टेक्स्ट आपके पास होगा, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ने कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट बोले थे, और उनको हाईलाइट कर लेना, उनके हिसाब से पढ़ लेना। और क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली लिख दिया जाएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली लिख दिया जाएगा, आप चिंता ही मत करो, उसको लेकर के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है ना। हाँ, तो ये है आपका वेंडर ऑफ स्वीट्स चैप्टर 3। ठीक, चलते हैं। एक दिन की बात है, माली सेड वन मॉर्निंग आई हैव एन आइडिया। जगन फेल्ट स्लाइटली नर्वस एंड आस्क्ड व्हाट मे इट बी। द बॉय पोज्ड व्हाइल सैलोइंग हिज ब्रेकफास्ट आई कैंट स्टडी एनी मोर। बाप बेटे के बीच में विवाद का तो कारण मैंने आपको कल बता ही दिया था कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या था। उन दोनों के बीच में मेन डिस्प्यूट ये था कि वो जो है उसकी माँ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उसके पिताजी को मानता है। उसका ऐसा मानना है कि उसके फादर की वजह से जो है उसकी मदर की डेथ हुई, क्योंकि उसके फादर जो है जब उसकी मदर की डेथ भी हो रही थी ना उस टाइम पे भी, उससे पहले भी उसके फादर की ये ओपिनियन थी कि जो है इसको नेचुरल इलाज दिया जाए। डॉक्टर कृष्णा जो है उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि भाई अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम्हारी पत्नी के पास में, तो भी वो कह रहा था कि इसको नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयां वगैरह ये दे दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस बात पर जो है थोड़ा सा जो है मतलब उसका बेटा जो है वो भी परेशान था कि ये क्या पापा इसके पीछे पड़ रहे थे, क्योंकि उसका बेटा भी थोड़ी सी एज है उसकी, मैं आपको बता दूंगा 18 ईयर्स के आसपास की एज है जब उसकी मदर की डेथ हो रही है। आगे देखिएगा, तो फर्स्ट कन्फ्लिक्ट यहां पे स्टार्ट होता है उनका चैप्टर 3 में। पहली बार ओपन सी दोनों के बीच में विवाद दिखाया गया है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया आया है। दोनों सुबह सुबह उसका वो जो है अपने सन के लिए जो है ब्रेकफास्ट तैयार करता है, तो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो वहां पर वो कहता है आई कांट स्टडी एनी मोर, मैं नहीं पढ़ सकता अब। किसने कहा? कजिन ने, सॉरी माली ने कहा। किसको कहा? जगन को कहा, पापा मैं पढ़ूंगा नहीं। तो बोले बेटा पढ़ेगा नहीं, ये कौन सी बात आ गई भाई, तू ये क्या करना चाहता है? तो उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता। नथिंग सेड द बॉय। अच्छा, द फादर वॉज अगेंस्ट, मतलब उसको बहुत दुख हुआ। एनीवन बीन रूड टू यू इन द कॉलेज? क्यों, क्या हुआ, कॉलेज में कोई तुमसे लड़ लिया कर लिया क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फिर? उसने कहा मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी दैट्स ऑल, रिपीटेड द बॉय। मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता। ये किसने बोला? माली ने बोला। तो जो है उसके पिताजी जो है उसके लिए जो छोटे छोटे मतलब उसके लिए खाना वाना बनाते थे रोजाना, तो सूजी वगैरह जो है उसके खाना वाना उसके लिए बना करके देखा, कहीं ऐसा तो नहीं लगा उसके पापा को कहीं आज ब्रेकफास्ट में कोई दिक्कत तो नहीं लगी, इसलिए उन्होंने देखा कहीं गांठे वांटे तो नहीं लगी है उसमें। और ऐसा करते हुए जो है बड़ा अजीब सा बिहेवियर जब उस बच्चे ने दिखाया गुस्सा करते हुए, तो
वो हमेशा अपने बच्चे के लिए खाना वाना बनाने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड रहता था, और रीजन ये था कि उसको ऐसा लगता है कि बाहर जो खाना बनता है वो अच्छा नहीं बनता। और सीधे सीधे उसने पूछा कि बेटा, उसने एक बात पूछी, एट होम ही स्पेंट ऑल हिज टाइम इन कुकिंग फॉर हिज सन, वो अपने बेटे के लिए खाना बनाता रहता था। इट स्टार्टेड व्हेन हिज वाइफ हैड हर फर्स्ट अटैक ऑफ ब्रेन फीवर एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। जब ये तब से कर रहा है वो, जब उसकी पत्नी के ब्रेन फीवर हुआ और ब्रेन फीवर की वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो तब से वो अपने बच्चे के लिए खाना खुद ही बनाता था। तो व्हेन ही वाज ओल्ड इनफ टू नोटिस थिंग्स, माली आस्क्ड फादर व्हाई डोंट यू एंगेज ए कुक। तो उसने, यहां देखो जनरेशन का गैप यहां दिखेगा। एक फादर है, उससे उसका बेटा पूछ रहा है। देखो कुछ लाइन्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गौर करना। एक तो आई कांट स्टडी एनी मोर, ये किसने बोला? माली टू जगन। एक तो यहां से कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, आई कांट स्टडी एनी मोर, कि भाई मैं और नहीं पढ़ना चाहता। ये किसने बोला? माली ने बोला। तो यहां से ये कंफ्लिक्ट की स्टेज है। और फिर इसके बाद में वो पूछता है, उसने पूछा आई डोंट बिलीव इन एंगेजिंग कुक एनी कुक। उसने कहा मैं कोई कुक नहीं रखने वाला। तो व्हाई नॉट, क्यों? तो डू वी एंगेज ए सर्वेंट टू डू ब्रीदिंग फॉर अस, फूड इज सिमिलर। उसने क्या बोला? डू वी एंगेज a servant to do the breathing? गौर करना आप चीजों को, मैं जो लिखना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। ब्रीदिंग फॉर अस। जगन को जब माली ने कहा कि भैया, कि पिताजी आप एक काम करो ना, एक कुक रख लो। क्यों इतना? मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो सब बातें चली रही थी, उसके बीच में उसने बोला कि आप एक खाना बनाते रहते हो मेरे लिए सारे दिन, कुक क्यों नहीं रख लेते? माली ने कहा क्या हम सांस लेने के लिए कोई आदमी रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं क्या? बोले नहीं ना। ये कौन कहता है, किसको कहता है? तो जगन कह रहा है। किसको कह रहा है? माली। जगन टू माली। तो कि भैया सांस लेने के लिए भी आदमी चाहिए क्या? तो नहीं ना। तो बेटा उल्टा पूछता है कि भोजन भी हमारे लिए भी वैसा ही है। मालिक जगन कहता है कि भोजन भी उसी तरीके से है, फूड इज ऑल्सो द सेम, कि जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए नीड नहीं होती, उसी तरीके से खाना बनाने के लिए भी हमें शुद्ध खाना चाहिए। देन मालिक कहता है उससे, तो बोले आपने दुकान में मिठाई वाले क्यों आदमी क्यों रख रखे हैं? बात तो पॉइंट वाली है, तुमने मिठाई की दुकान में आदमी क्यों रख रखे हैं? तो वो कहता है ओह दैट्स डिफरेंट, इट्स लाइक अ फैक्ट्री। वो फैक्ट्री के जैसा है और वो स्पेशलिस्ट हैं। तो गुस्से में वो वहां से चला गया। आई डोंट वॉन्ट यू टू कुक फॉर मी हियर आफ्टर, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए खाना बनाए, छोड़ दीजिए। अब फिर वापस से वही बात आ गई। संतोष कह रहे हैं सर आप पीडीएफ यूज नहीं कर रहे। पीडीएफ से मैं बता रहा हूं, चलो ठीक है, उसमें क्या फ्लो ही नहीं बनता। आपको सही बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लो, चलते रहो, 2-3 दिन ज्यादा लगेंगे और कुछ नहीं। माली वन मॉर्निंग सेड आई हैव एन आइडिया। जगन फेल्ट स्लाइटली नर्वस एंड आस्क्ड व्हाई माइट बी। द बॉय पोज्ड वाइल एंड swallowing his breakfast. I can't study anymore. मैं नहीं पढ़ सकता और। ये किसने बोला? माली ने कहा। किसको कहा? जगन को कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता और। ठीक है। एक तो क्या सबकी सलाह मानना बहुत गलत है। डिक्टेटरशिप चलती है ना, ज्यादा टीचर वही सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि सीधा सीधा मुझे लगता है कि समझाना है मुझे, इनमें उलझाऊंगा। द फादर वॉज एगहेस्ट, एनीवन कैन बी रूड टू यू इन द कॉलेज, कि क्या किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? बोले नहीं। तुम लोग है ना बिना किताबों के बैठे हो, इसलिए तुम्हें दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे पास टेक्स्ट नहीं है और मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं बताऊं। लेट देम ट्राई सेड द बॉय, टेल मी व्हाट हैपेंड। नथिंग हैड हैपेंड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद में ये कहता है कि आई डोंट वांट टू स्टडी एनीमोर, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ही रिपीटेड द डायलॉग, उसने सेम डायलॉग रिपीट कर दिया, मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर इसके बाद में ये सूजी में
ये गोल्यूबल्स का मतलब होता है वो गांठे वांठे पड़ जाती है, जो है ना, वो हलवा बनाया था उसके लिए उसने, उसके लिए कहता है वो। फिर इसके बाद देखो, फिर इसके बाद में व्हाई डोंट यू एंगेज कुक, उसके फादर से वो पूछता है व्हाई डोंट यू एंगेज कुक, व्हाई डोंट यू एंगेज कुक, कि तुम कुक क्यों नहीं रख लेते। आई डोंट बिलीव इन एंगेजिंग एनी कुक, तो मेरा भरोसा नहीं कि मैं कोई कुक जो है रखूं। डू वी एंगेज सर्वेंट टू डू ब्रीदिंग फॉर अस इन सिमिलर, तो ठीक है, तो ओ फादर फादर द बॉय क्राइड डोंट यू एंगेज कुक्स इन योर शॉप मीट शॉप, कि भाई स्वीट मीट शॉप मतलब तुम अपनी मिठाई की दुकान पे नहीं रखते क्या। तो वो कहता है ओ दैट्स डिफरेंट, इट्स लाइक फैक्ट्री एंड दे आर स्पेशलिस्ट इन एंड टेक्नीशियंस, तो वो स्पेशलिस्ट हैं और वो टेक्नीशियन है, इसलिए नीड नहीं है उनकी। तो फिर इसके मतलब यहाँ वहां तो मिठाई की दुकान पे तो रहता है, रखना जरूरी है। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बाद में जो है वो उस दिन के लिए तो ठीक है, वो घर पे आकर के और सो जाता है। और फिर उसके बाद में दुकान पे जब बैठा है, तो दुकान पे बैठा है तो उस टाइम पे कजिन आता है इवनिंग में, सेम टाइम पे डेली कजिन जब आता है उसके सामने, तो कजिन को बोलता है, वो देखिएगा यहाँ पे लिखा, जगन हैड टू बोटल अप हिज कंफ्यूजन अंटिल द अराइवल ऑफ हिज कजिन। जब कजिन आया शाम को, तो यहाँ पे कजिन को बोलता है कम हियर, उसने कहा कम हियर, इधर आओ। ही क्राइड द मोमेंट ही साइटेड मच ही बिविल्डरमेंट ऑफ कजिन। अच्छा, उसने कहा अब कजिन का इंटरेस्ट रोजाना का वही है, कजिन का इंटरेस्ट वही है कि वो तो रोजाना वही मिठाई चखना, डेली का सेम रूटीन है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे के बारे में बात करे वो उससे। तो जब वो घर पे आता है, ठीक है ना, तो जब वो तो दुकान में अंदर अपनी मिठाई विठाई चखने में बिजी है, थोड़ी देर में क्या होता है, एक जो है वहां पे मार्केट में जो है थोड़ी बहुत भीड़ है, कुछ बच्चे जो है दुकान पे आ जाते हैं। तो वो जोर से आवाज लगा के कहता है कैप्टन को, जगन वॉच देम फॉर ए सीट विदाउट इमोशन, वहीं बैठे बैठे वह देखता रहता है, इट्स अप टू देयर पेरेंट्स। अब क्या कह रहा है कजिन, वो जो है जब कजिन अंदर दुकान में मिठाई चखने के लिए गया है, इस सिचुएशन में जो है कुछ बच्चे हैं वहां पे जो मिठाई की उस बॉक्स की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या बोलता है कि पेरेंट्स टू प्रोवाइड देम विद मनी फॉर स्वीट्स, माँ बाप को जो है ना बच्चों को मिठाई के पैसे देने चाहिए। ये कहता है अगर इनके बच्चे मिठाइयां खाना चाहते हैं तो कम से कम पैसे तो दे, व्यापारी आदमी है ना, मैं कहां तक दूंगा, मैं कहां तक दूंगा। उसने एक बात बोली है, बट दिस इज ए पुअर कंट्री सर, वो कहता है दिस इज ए पुअर कंट्री सर, यहां पे लिखता है अप इट्स अप टू देयर पेरेंट्स, ये कहता है ना कि ये उनके पेरेंट्स के भी लिए जरूरी है कि वो उसको उनको पैसे दें, ठीक है ना। ही सेड कजिन, ये रहा पेज इधर उधर हो रहे हैं, हाँ ठीक है, प्रोवाइड देम विद मनी, उसके मम्मी पापा को पैसे देने चाहिए। आई कांट हैंडिंग आउट पैकेट्स, मैं इनको कोई पैकेट फ्री में थोड़ी दे सकता हूं। और फिर इसके बाद में आगे ये भी कहता है, ये बट दिस इज अ पुअर कंट्री सर, ये एक देश गरीबों का देश है भाई। तो कहता है कि ये देश गरीबों का देश है, बट दिस इज अ पुअर कंट्री सर, पर कैपिटिया इनकम इज 3 आना। तो पूछ ले आप लोगों से कि 3 आना पर व्यक्ति जो है पैसे की कमाई उस जमाने में, तो हो सकता है कि वेंडर ऑफ स्वीट्स के हिसाब से अगर पूछा जाए तो कि कमाई क्या थी, तो बोले ये थी 3 पैसे पर आना के लगभग लोग कमाते थे उस टाइम पे, ठीक है। और बट शुगर कॉस्ट 1 and 30 पर किलोग्राम। तो कोई पूछ ले आपसे कि वेंडर ऑफ स्वीट्स में चीनी के भाव क्या थे, अगर पूछ लिया आप लोगों से तो देख लेना भाई, चीनी के भाव भी बताए गए हैं कि जो है शुगर के जो भाव हैं, शुगर के, अब तुम लोग चलो पीडीएफ से ही चलो, देखो तुम लोग, बट शुगर कॉस्ट 1 and 30, तो शुगर के भाव क्या है भैया 1 and, बट शुगर कॉस्ट 1 and 30 पर किलोग्राम, एंड फ्लावर
ये सब जो है वो भी बहुत महंगे हैं, लेकिन चीनी का भाव तो सीधा सीधा दिखाया गया है। वो ये भी कहता है कि जो नटमेग यानी होता है जायफल, ये जायफल जो है वो एक ही 75 पैसे की आती है, और जायफल नहीं डालो तो फिर हलवा कैसे बनेगा, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, ऐसे फ्री में मिठाइयां नहीं बांटी जा सकती। ठीक है, जब कजिन अंदर से वापस आता है तो वो उससे पूछता है कि डू यू रियलाइज हाउ वी एवर रियली अंडरस्टैंड हाउ फॉर्चुनेट दे आर इन द सर्कमस्टेंसेस। The cousin nodded and general approval, secretly puzzled as what this profound thinker might ड्राइविंग एट। उसको समझ नहीं बैठ रही थी कि एक्चुअल में वो कौन सी बात करना चाह रहा है, जब उसको बुला करके कहता है कि स्पेशली जो यंग मैन है ना, वो बड़े ही अजीब से व्यवहार करते हैं। देखो वो कजिन से पूछता है, ये कहता है इस बात को, वो दिखा रहा है कि देखो इधर स्पेशली यंग मैन सेड जगन दे आर इन प्रॉब्लम एवरीवेयर। सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि खुद के बच्चे को फील करवा रहा। It was according to the data providing in the book Poverty and अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, तो स्थिति वही है, मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है भारत के लोग। लगभग 3 आना के आसपास उनकी कमाई होती है, तो कहां से मिठाइयां खरीदवा देंगे, ये कहना चाहता है वो इसमें। वहां पे एक और चीज है, स्पेशली यंग मैन सेड जगन दे आर ऑल प्रॉब्लम एवरीवेयर। आई वॉज रीडिंग एट लिटिल वाइल अगो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो है इनके पास में प्रॉपर युवा जो हैं बड़े ही मतलब सही वे में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसके बच्चे की प्रॉब्लम है, इसलिए वो सारी यूथ जनरेशन को इसमें शामिल कर रहा है। तो कजिन के लिए पूछता है कि माली इज डिस्प्लेइंग स्ट्रेंज नोशन, कि माली जो है बड़ा ही अजीब सा व्यवहार कर रहा है। ये देखो इधर, ये कहता है ये यहां देखो इधर, कि माली अजीब सा व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्या व्यवहार कर रहा है? ये रहा, देखो इधर, यहां होगा, इसमें इधर होगा। व्हाट इट सेड, यहां तक आ गया, इस जगह पे आएगा माली इज डिस्प्लेइंग। माली इज डिस्प्लेइंग, ये जगन कहता है, जगन कहता है कि माली इज डिस्प्लेइंग, ये रहा, स्ट्रेंज नोशन, बड़ा अजीब सा व्यवहार दिखाता है। तो कजिन पूछता है खुली ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके कि भाई ऐसा क्या हुआ? तो वो कहता है कि जगन एक्सप्लेन करता है उसके बारे में कि इस तरीके से वो जो है पढ़ाई नहीं करना चाहता है। तो द कजिन सडनली अज्यूम्ड ए डेफिनेट स्टैंड एंड सेड इट बी बेस्ट टू नो व्हाट द बॉय इज थिंकिंग। तो बेहतर यही होगा कि अपने बच्चे के बारे में जान लो कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि और आर एजुकेशनल मेथड्स बीइंग व्हाट दे आर टुडे। वो कहता है कि एजुकेशन का सिस्टम भी सही नहीं है। देखो ये एक ब्रिज का काम करता है मॉडर्न और ओल्ड जनरेशन के बीच में, क्योंकि माली कहता है कि ये शिक्षा का कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल सही सिस्टम नहीं है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जगन कहता है वो जगन कहता है कि ये शिक्षा पद्धति बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? माली सॉरी कजिन कर रहा है। कहता है यू कुड ऑलवेज हिट एजुकेशन, यू हैड नो अदर टारगेट। एजुकेशन को टारगेट करने से ही कुछ नहीं होगा। आई वॉज ऑलवेज होपिंग दैट हिट बी ग्रेजुएट। मैं चाहता था कि ग्रेजुएशन तो कर ले। अभी माली ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है और पिताजी ने भी यही नहीं किया था। वो कहता है इफ आई हैड पास्ड द बीए आई कुड हैव डन सो मेनी अदर थिंग्स। अगर मैं बीए होता तो बहुत सारे काम कर लेता। कौन कहता है? जगन कहता है। तो माली वो कजिन साथ के साथ ही पूछ लेता है कि भाई तू बीए कर लेता तो क्या हुआ, ये अभी आज कौन सी कमी है तेरे? इतनी बड़ी मिठाई की दुकान भी तो चला रहा है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहीं नहीं है, मस्त रहे तू तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जगन की क्वालिफिकेशन क्या थी? तो जगन वॉज नॉट जगन हैड नॉट डन इवन BA2, मतलब उसने BA भी कंप्लीट नहीं किया था। बट इट वॉज नॉट टू बी येट व्हाट लैकिंग इन योर प्रेजेंट एज। तो क्या हुआ? तुम MA नहीं हो तो क्या हुआ अगर तुम MA नहीं हो तो? I had to leave the college when Gandhi ordered to non-cooperate। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जगन जब कौन से आंदोलन में भाग लेने के लिए गया था? ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए कौन से आंदोलन में जगन ने हिस्सा लिया,
तो वो लिया असहयोग आंदोलन। समझ रहे हैं आप लोग? नॉन कोऑपरेट। ठीक है, हाँ 10 साल तक बीए नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको ये जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ गया कि आई हैड टू लीव द कॉलेज व्हेन गांधी ऑर्डर्ड टू नॉन कोऑपरेट। इट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गांधी के आंदोलन में उसने भाग लिया, तो देख लीजिएगा, जगन वॉज नॉट अ ग्रेजुएट। वो ग्रेजुएट भी नहीं था। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फैक्ट्स में सीधे सीधे दिमाग में रखनी है। ही टुक पार्ट इन नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय, ठीक है ना, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेट मूवमेंट में उसने हिस्सा लिया था। और इसके बाद में वो ये भी कहता है कि हम तो राष्ट्र प्रेम के कारण से ऐसा नहीं कर पाए। वो कहता है कि BA had cause to attend the college and had begun to take examination as a private candidate long before the call of Gandhi. But what excuse can those boys have for refusing to study? He asked. लेकिन ये बच्चे क्या चाहते हैं? अरे भाई मैं तो राष्ट्र प्रेम की वजह से नहीं कर पाया। सच्चाई तो ये खुद फेलियर था एक, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि भाई मेरी बात अलग है यार, मैंने कम से कम राष्ट्र प्रेम की वजह से मैं महात्मा गांधी के साथ में लग गया, इस वजह से मेरी बीए नहीं हुई। बाकी कम से कम इन बच्चों को क्या चाहिए? इनको तो सब कुछ सुविधा दे रखी है। The cousin ever man of caution repeated, "It's worth finding out from the boy himself. Why didn't you have talk with him?" कि ये बातें जो तुम मुझसे कर रहे हो वो एक बार उससे बात करके देखो ना क्या कहता है। कजिन कहता है किसको? कजिन सही आदमी है, कजिन डायरेक्ट चाहता है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे बात करना है यार। ऐसे क्या सोच रहा है कि इधर उधर की बात करता है, सीधा माली से बात करके क्या कहना चाहता है? Why don't you? वो उल्टा कहता है कि तुम क्यों नहीं करते? Asked Jagan in the tone of pointless challenge and added simultaneously, he has called you uncle ever since he could lips the syllable. कि जब से उसके होठों से शब्द निकलने लगे तब से लेके आज तक वो तुम्हें अंकल कहता आया है, तो तुम भी तो पूछ सकते हो। मेरे से कह रहे हो कि तुम पूछो अपने बेटे से, तो तुम्हारा भी बेटा नहीं है क्या? पूछिए, ठीक है ना? तुमसे भी तो पूछा जा सकता है, तुम क्यों नहीं पूछ लेते? तुम क्यों नहीं पूछ लेते? तुम क्यों नहीं पूछते? वो कहता है द ओनली पर्सन टू हुम आई एम नॉट अ कजिन। वो हंस करके कहता है कि हाँ एक ही तो है वो जिसका मैं कजिन नहीं हूं, नहीं तो पूरे गांव का कजिन हूं, बाकी उसी का तो अंकल हूं। ठीक है, फिर इसके बाद में I wish you had peeped in, you'd have seen what he was doing. वो कहता है कि अरे गेट ही नहीं खोलता, कमरे में ही बंद रहता है, अंदर तो तुमने झांक करके देखा कमरे में वो क्या करता है, वो क्या चाहता है, उससे पूछा तुमने? देन माली जब, ठीक है, वो बहुत अजीब व गरीब बातें सोचता है उसके बारे में कि क्या पता कहीं ऐसे तो नहीं हो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर जब पहुंच द कजिन सूक ऑफ द होल्ड कंटेम्प्टसली ही इज राइटिंग, दैट्स ऑल ही वांट टू बी अ राइटर। अब फिर उसके बाद में वो बातचीत करता है उससे वो कहता है कि तुम बात करना। तो बातचीत होती है दोनों के बीच में। अब कजिन से बात करके, कजिन जो है माली से बात करके और फिर जगन के पास आता है। जगन के पास आकर के वो दोनों उस लावली स्टेच्यू के पास में बैठते हैं और दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। और डिस्कशन जो है बहुत देर तक चलता है और डिस्कशन रात के 12-1 ऐसे बहुत लेट तक बजते चले जाते हैं और वो दोनों बातचीत करते रहते हैं। और वो पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पता है फाइनली मैं तुम्हें बता दूं, तुम सोचते हो कि ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा, ये पढ़ाई छोड़ रहा है तो वो, अरे भाई वो राइटर बनना चाहता है, राइटर, तुम्हें पता है वो राइटर बनना चाहता है। उसने कहा द कजिन शूक ऑफ द होल्ड कंटेम्प्टली ही इज राइटिंग, दैट्स ऑल, वांट टू बी राइटर, वो राइटर बनना चाहता है। राइटर मीन्ड इन जगन्स डिक्शनरी ओनली वन थिंग, अ क्लार्क।
राइटर मतलब क्लार्क बनेगा वो, मेरा बेटा क्लार्क बनेगा। मैं उसको पढ़ा के बीए एमए ये वो करवाना चाहता हूं, वो बाबू बनना चाहता है। तो यहां पे जो है, जब से मैकियावली का एजुकेशन का सिस्टम आया तब से लेकर के अब तक भारत के लोग करते क्या रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बाबू वाला काम कर रहे हैं। तो ये बाबू बनना चाहता है क्या, राइटर बनना चाहता है क्या? कंपनी, अच्छा, जगन फेल्ट अगेंस्ट, उसको बहुत दुख होता है। अरे टाइपिस्ट बनेगा वो, ठीक है। राइटर क्यों बनना चाहता है, कौन पूछता है? उससे पूछता है कि राइटर क्यों बनना चाहता है। मुझे नहीं पता क्यों बनना चाहता है, मुझे इतना पता है वो उसने बोला कि मैं राइटर बनना चाहता हूं। अच्छा, काम कहां करना चाहता है, वेयर डज ही वॉन्ट टू वर्क? इट्स डिग्रेडिंग। ये तो बड़ा ही इज्जत के खिलाफ, डिग्रेडिंग मतलब ये तो मेरे लिए जो है, मेरी तो इज्जत पे आ गई ये तो बात ही, ये कौन सा तरीका आ गया, इट्स डिग्रेडिंग। ठीक, राइट। आफ्टर ऑल द ट्रबल आई हैव टेकन अ बिल्ड अप रेपुटेशन एंड स्टेटस, मैंने अपनी रेपुटेशन बनाई है, मैं नामी देश के मिठाई वालों में गिना जाता हूं, और मेरा बेटा जो है बाबू बनेगा, राइटर बनेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। तो आगे देखो, अरे कॉलेज तो जाता है ना, वो स्कूल के लिए, वो अब बेचारा वो जगह, वो जो है थोड़ा माली क्या, वो जो कजिन है वो, उसके साथ एक चोट होती है, वो बार बार स्कूल शब्द काम में लेता है कि वो स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता। और जगन जहां वो स्कूल बोलता है वहीं पे टोकता है, वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाता है। तो वो इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है ठीक इसी तरीके से तुम्हारा बेटा भी इरिटेट हुआ बैठा है पढ़ाई से, उसको जब पढ़ाई का नाम लेते तो उसका सिर घूम जाता है। हाँ हाँ, कॉलेज जाता है, कॉलेज जाता है, क्योंकि वो जो है कजिन क्या है, स्कूल शब्द बोल देता है कि भाई वो स्कूल नहीं जाता। तो इस बात पे गुस्सा करता है कि स्कूल नहीं, वो कॉलेज जाता है, बीच में बात काट करके बोलता है। तो बोलता है कि ये इरिटेट इसी तरह, तू इरिटेट मत कर, मेरे को इरिटेट मत कर, वो कॉलेज जाता है, ठीक है कॉलेज जाता है। तो उस कॉलेज नाम से चीड़ हो गई उसको, वो कॉलेज नहीं जाता। बोले क्या, तो करता क्या है, सुन लीजिएगा, कि मैं कॉलेज भी गया था भाई साहब से मिलने, तुम्हारी सुपुत्र से। क्या हुआ? यस, ओ, डिड ही गो टू कॉलेज आफ्टर ऑल, क्राइड जगन ecstatically, concluding that he must have eaten in the canteen। तो फिर कैंटीन में ही खाया होगा उसने खाना, खाना खाने को लेकर के बहुत चिंता है उसके बच्चे की। फिर कहता है यस, रिप्लाइड द कजिन, इट वॉज ओनली फेयरवेल विजिट, हम थोड़ी सी देर के लिए ही मिले थे, ज्यादा देर बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो बात हुई उसका मतलब बताता हूं तुम्हें। आई सॉ हिम कम आउट ऑफ विद गैंग ऑफ फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ वो आ रहा था, कि मैं कॉलेज में गया जब उससे मिलने के लिए तो वो कुछ दोस्तों के साथ आ रहा था, और उसके जो है वो कह रहा था दोस्तों को कि मेरे पापा मुझे अमेरिका भेज रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ। देखो इधर, जगन के और कजिन के बीच में रात में बातचीत चल रही है, जिसमें वो कह रहा है कि मैं जब कॉलेज में तुम्हारे बच्चे को देखने गया तो अपने दोस्तों के साथ में ऐसे कंधे पे हाथ रख करके आ रहा था और कह रहा था कि मेरे पापा मुझे अमेरिका भेज रहे हैं, मैं यहां नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, क्या करेगा अमेरिका में जाके वो दोस्तों को झूठ बोल रहा है, बढ़िया इंप्रेशन झाड़ रहा था। तो उसके बाद के लिए पूछा कि भाई अमेरिका जाकर के क्या करेगा, ज्यादा जल्दबाजी मत कर, डोंट बी हेस्टी, सेड कजिन टू स्लोली। He had tell them something before leaving the college. Until he demand to be sent America, don't take notice of it. तो चुपचाप रहे, जब तक वो तुमसे अमेरिका के बारे में आकर के नहीं कहे तब तक तुम फालतू क्यों आगे से जाके पूछते हो कि भाई तू अमेरिका जाना चाहता है क्या। कुछ मत कर, चुपचाप रहे। अगर तेरे को आकर के कहे कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, हो सकता है अपने दोस्तों के सामने इंप्रेशन ही झाड़ रहा हो। अरे अपने दोस्तों के सामने इंप्रेशन झाड़ रहा हो, इसलिए जब तक वो डिमांड नहीं करे कि अमेरिका जाना है पापा, तब तक तू कुछ नहीं कहेगा, बोलना मत उससे। अच्छा, कैसे अजीबोगरीब विचार है। हाँ, उसने दोस्तों से सुना, कजिन ने एग्जैक्टली exactly, वो जब बातचीत करता हुआ आ रहा था दोस्तों के साथ में, वेल मी में बिकम, अच्छा तो क्या हो गया, तेरा बेटा सेकंड भारतीय भी तो बन सकता है, टैगोर भी तो बन सकता है, शेक्सपियर भी तो बन सकता है, हाउ कैन यू जज नाउ, सेड कजिन। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, ये आपके इसमें देख लीजिएगा। वो कजिन जो है उसके लिए कहता है कि यहाँ पे है,
एक मिनट, इधर आएगा वो, यहाँ पे। अच्छा, वो रात को जब मिले हैं तो वो कहता है वाई ही वॉन्ट टू बी राइटर। उसने पूछा राइटर क्यों बनना चाहते हो, का चाहता है वो। तो ये रहा ना, वॉट विल डू इन अमेरिका, अमेरिका में क्या करेगा, ये रहा। अच्छा, इसमें वो पूछता है कि ये देखो इधर, शेक्सपियर सेकंड भारती, वेल ही में बिकम ए, ये लाइन है, वेल ही में बिकम सेकंड भारती, और वो कि भाई हो सकता है तुम्हारा, ये लाइन पूछ सकता है आपसे कि ये किसने किसको कही, कि हो सकता है शेक्सपियर बन जाए, हो सकता है किसी दिन वो जज बन, कोई कोई हाउ कैन यू जज, तुम कैसे जज कर सकते हो सकता है वो कोई दिन शेक्सपियर बन जाए, हो सकता है किसी दिन वो आपका मतलब कोई बड़ा आदमी बन जाए तुम्हारा बेटा, इसमें क्या हो गया, जज करने वाली कौन सी बात आ गई। तो इसके बाद में आगे देखो, द ट्रूथ फाइनली डाउन ऑन जगन, ओ हाउ स्टूपिड आई एम, ऑफ कोर्स राइटर, I have been literate, I think. He cried happily. It was a great relief that son was not attempting to be other kind of a writer. ओ हो, मैं भी कैसा बेवकूफ हूं यार, मेरा बेटा इतना बड़ा राइटर बन रहा है और मैं उसके बारे में ऐसे उल्टे सीधे दिमाग लगा रहा हूँ कि वो क्लार्क बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। नो, उसको लगता है कि मैंने गलती कर ली। वो बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा आखिरकार आम बच्चों की तरह तो नहीं चल रहा। वो उसके दोस्तों के लिए कहता है कि क्यों भाई, तेरे दोस्तों ने किसी, तेरे दोस्त भी तो पढ़ रहे हैं, बीए ही कर रहे हैं, तो मैं उनके जैसा थोड़ी हूँ, बीए कर ले, सारे बीए कर रहे हो, तो वो कर क्या रहे हैं, वो बीए ही तो करना चाहते हैं, मैं उनके जैसा नहीं सोचता। इस बात पे भी आगे उसको गर्व होगा कि आखिरकार मेरा बेटा इतना जोरदार है कि कम से कम उसके दोस्तों से अलग है, जबकि मैं तो सोचता था कि दोस्तों ने बिगाड़ रखा है इसको, ये तो दोस्तों से ऊपर की सोचता है। What else you think? The cousin asked and added, I have heard that writers earn a lot of money nowadays and they become famous. कि राइटर जो है आजकल खूब पैसे कमाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, जब दोनों मिलते हैं, दोनों जब बातचीत चल रही है, उसमें कहता है आई ऑलवेज थिंक ऑफ माली एज लिटिल फेलो एंड इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट ही इज नो लॉन्गर मेरे स्कूल बॉय। मैंने माली को छोटा ही बच्चा देखा है, लेकिन अब ये सोचना बेकार है भाई। जगन को कहता है कजिन कि ये छोटे बच्चे के रूप में सोचना बंद कर दे, वो कॉलेज जाने लग गया है। और जो है फिर वो कहता है कि तुम उसको कहीं खिलाने पिलाने भी लेके गए थे क्या, कहीं बात कहाँ हुई, बोले हाँ हुई। वो कहता है नो जस्ट कॉफी, ही सेड आई वांट टू ईट अ लॉट, ईट एज वेल, कि ठीक है मैं खाना भी चाहता हूँ। वो दोनों जब वो कहता है, मतलब कौन, कजिन कह रहा है किसको, जगन को, कि मैं जब उसको लेकर के गया तो हम लोगों ने बैठ करके साथ में, मैंने कहा कॉफी पीते हैं, कहीं पे बैठ करके बातचीत करते हैं, तो उसने कहा कॉफी ही नहीं, मुझे खाना पीना भी है, ऐसे करके। तो वो कहता है ओ पुअर बॉय, ही मस्ट हैव बीन स्टार्विंग, क्राइड जगन फीलिंग एंग्विस्ड, एंग्विस्ड यानी बहुत दुखी हो जाता है कि शायद मेरा बेटा भूखा होगा। ठीक है, इसके बाद में वो उसको लेकर के जाता है कि भाई तुम उसको आगे देखो, क्वेश्चन आएंगे कुछ। कजिन कहता है उसको, ये अंडरलाइन चीजों में ही देख लीजिएगा, कजिन कहता है उसको कि तो उसको कहां लेकर के गया, तो यहां पे कहता है पुअर बॉय। ठीक है, नेसेसरी सेड द कजिन, यंग मैन certainly, oh no, cried cousin, he is not that sort of young man, even you starved him and denied him everything he had ever never complained। ठीक है, यहां पे देखो आगे, oh no, cried the cousin, he is not that sort of young man, even if you starved him he denied him everything he had never complained। कि तुम ऐसे ज्यादा मत सोचो कि भूखा रह गया तो वो शिकायत कर दी उसने, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने अगर भूखा भी रखा होगा तो। ठीक है ना, अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है माया, ये बात सही है उसमें। फिर आगे देखो, उसमें आगे देखा, द कजिन इग्नोर्ड दिस लार्ज सोशल प्रॉब्लम एंड कंटेंट। अच्छा, वो कहता है कि देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पहले तो सुन तो सही। मैं इसको लेकर के गया कहां पे, आई टुक हिम टू आनंद भवन। ये सुन लो, ये प्रश्न बनता है कि कजिन और माली कौन से रेस्टोरेंट में बैठ करके
जो है दोनों ने बातचीत करी। तो देख लीजिएगा ये प्रश्न बनता है। तुम लोग तो क्या अब इस पीडीएफ में ऐसे उलझे हो कि तुम लोग अब बस करते रहना पीडीएफ, नहीं तो मैं तो सीधे सीधे लिखता हूं इन चीजों को कि माली और को कहां लेकर के गया था, वो आनंद भवन रेस्टोरेंट में लेकर के गया। ये आनंद भवन रेस्टोरेंट इसके प्रतिद्वंदी का रेस्टोरेंट है। तो अगर इस बात को सुनकर के भी माली के बहुत दुख, सॉरी जगन के बहुत दुख होता है कि तू यार वहां ले गया क्या मेरे बेटे को, वो लोग कहेंगे कि इसके खुद के बाप की दुकान पे तो खाता नहीं है, हमारी दुकान पे आ गया बेइज्जती करवा रहा है। I took him to Anand Bhavan. You know that piece is noisy. The loudspeaker deafening you all time. वहां पे खूब सारे स्पीकर चल रहे थे, तुम्हारी कोई बात नहीं चली, चिंता मत करो, खूब आवाज हो रही थी। तो फिर कहता है जगर इम्प्लोड। उसने कहा I want to hear nothing about the आनंद भवन रेस्टोरेंट। मुझे आनंद भवन के बारे में मत बता, तू बता मुझे मेरे बेटे के बारे में। वहां स्पीकर चल रहे थे, वहां ऐसा था, वहां वैसा था, वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए ये बता मुद्दे की बात क्या है। आई नो दे ट्राई टू ब्लैकमेल यू विद सेल टैक्स में, मुझे पता है बेटे तुझे वो ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए तुझे तो उनका नाम लेकर के भी नाम भी सुनना पसंद नहीं, क्योंकि तू सेल टैक्स नहीं देता तो तेरे को सेल्स टैक्स के लिए तेरे को वो परेशान करते हैं, इसलिए तुझे लगता है कि आनंद भवन का नाम मत ले। भाई तो मुद्दे की बात करना यार, इधर उधर बात क्यों घुमा रहा है, बात कर, पॉइंट पे बात करना कि तुम क्या दोनों ने क्या बात की। फिर वो कहता है कि भाई जो है उसने कहा कि जगन जो है क्या वो अब स्कूल पूरा नहीं करना चाहता, और इनफैक्ट उसने मेरे सामने ही किताबें फाड़ दी। मैंने डोसा ऑर्डर किया था, ठीक है, उसने मेरे ही आंखों के सामने किताबें फाड़ दी। और तेरी मेरे बेटे ने किताबें फाड़ दी, मां सरस्वती का अपमान कर दिया। अब उसको शिक्षा कैसे आएगी, बुद्धि कैसे आएगी, उसको बुद्धि तो आ ही नहीं सकती। क्यों फाड़ा उसने किताबों को, तो वो कहता है आई डोंट नो, सेड द कजिन रिफ्लेक्टिवली। ज्यादा मेरे को नहीं पता, अगर तेरे को ज्यादा बात करनी तो पूछ ले उससे क्यों उसने ऐसा किया। फिर भी वो कजिन देखो फिर एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का, सही है फाड़ दी तो फाड़ दी, क्या हो गया बता, पढ़ करके क्या कर लिए, अब तक पढ़े लिखे लोगों ने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा यू आर ऑल्सो मैड क्राइड जगन डोंट यू। तो मैं समझ नहीं आता है, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो गए, तुम उस माली के साथ साथ तुम भी पागल हो गए। कौन कहता है, जगन कहता है। Oh stop it, you have not been telling him things। तुम ठीक है ना, ऐसी चीजों के लिए तुम्हें भेजा था क्या मैंने, ठीक है। फिर भी वो पूछता है कि भाई उसने जो कहा वो सही तो है और क्या। उसने वहां पे डोसा खाया, पूछ लीजिएगा कि क्या खाया उसने, तो डोसा खाया, और साथ ही साथ में टोटल बिल आया 3 आने का, ध्यान रखना 3 रुपीज का टोटल बिल आया है, दोनों ने खाना खाया तब। कौन, इनका आनंद भवन में जो बिल आया वो कितना आया, हो सकता है छोटी छोटी बातें हैं, गौर करना क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो एक ईमानदारी वाली बात भी है, ग्रेट बॉय आई विल रिम्बर्स यू, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। कजिन ने माली का फेवर ज्यादा लिया क्योंकि वो दोनों के बीच में बैलेंस्ड लाइफ चाहता है, इसलिए वो कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है तो कम से जो चाहता है उसके हिसाब से चलने दे। और क्या हो गया बोले, आगे कहता है वो तर्क देता है कि भैया ऐसा है, कॉलेज जाने से ही सब कुछ नहीं होता। कौन सा कालिदास पढ़ने चला गया था, कालिदास भी तो एक अनपढ़ ही आदमी था। या फिर जो कालिदास ने जो है दंडका सरस्वती के आशीर्वाद से श्यामल दंडकम जो शकुंतला जो लिखी, वो कौन सी मां सरस्वती के वरदान से लिख दी थी, कालिदास भी तो अनपढ़ था। तो क्या हो गया, मालीदास हो सकता, माली जो है कल का दूसरा कालिदास हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, उम्मीद तो कर, क्या पता कल को कालिदास हो जाए दूसरा। और इसके बाद में जो है वो इस बात को लेकर के दोनों के बीच में बात खत्म हो जाती है। यहां अपना आज का होल्ड रखते हैं। कल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको चैप्टर 2 और 3, अब आज हमारा ना तो 3 पूरा हुआ ना 4 पूरा करवा पाए, तुम्हारे लखनऊ से तो होना भी नहीं है, मेरे को मेरे हिसाब से चलने दो। कल से ये टेक्स्ट वाला ये पीडीएफ वाला काम नहीं करूंगा मैं मेरे तरीके से ही जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिन खराब होते हैं। फिर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि रोजाना इसमें कोई तुक वाली तो बात लगी नहीं, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको आप टेक्स्ट से पढ़िए। मैं आपको आराम से बता रहा हूं कि चैप्टर 2 में है, पहले पेज में है, दूसरे पेज में है, टेक्स्ट ये ले आना, पढ़ लेना। और आपको बता दूं
ये ऑनलाइन क्या ऑफलाइन वाले भी टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहे, मैं टेक्स्ट पे इस लेवल पे चर्चा कर रहा हूं कि एक एक शब्द को आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आए। प्लीज उसी हिसाब से चलिए, ठीक है ना, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा और सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, इतना और बता देता हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत खुद को भी पढ़नी पड़ेंगी। ये मेरे से क्या सुनना चाहते हो, ये कोई ग्रामर थोड़ी है जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को फिर प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस आपकी खुद की होगी इस वे में, ठीक है ना। क्वेश्चंस करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।